न्याय दर्शन ने सत्य को जानने के लिए चार प्रमाण दिए हैं। सत्य की खोज कैसे की जा सकती है? सत्य की खोज करने के लिए हर एक दर्शनों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। ऐसे ही न्याय दर्शन ने चार प्रमाण माने हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसको सभी दर्शनों ने मूल माना है। न्याय में जैसे माना है, वैसे सांख्य योग में माना है, वैसे और दर्शनों में माना है। और चारवाक ने तो मूल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना है, क्योंकि वो कहता है जो दिखाई देता है उसी को वास्तविक रूप में मानता है। तो न्याय दर्शन कहते हैं प्रत्यक्ष। अगर किसी चीज को पता करना हो कि वो कैसी है तो उसके पास जाओ, उसे देखो और सुनो, तो प्रत्यक्ष हो जाएगा कि वो क्या चीज है। फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं, पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण भी सही नहीं है, यानी पूरी सत्य की खोज नहीं करा सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ गलतियां, जैसे कि किसी ने कहा वो देखो सामने भालू है, दूर से देखा, लेकिन कुछ लोग जानना चाहते हैं वास्तव में भालू है कि नहीं, तो उसके पास गया तो देखा तो कुछ और निकला। क्यों? क्योंकि वो काली चीज को देख करके बोल रहे थे कि वो भालू है, तो हर काली चीज भालू नहीं हो सकती है। तो वहां जाके पता चला कि नहीं, कुछ और है। यानी कि प्रत्यक्ष भी कभी कभी गलत हो सकता है। कब? जब हम उसके पास जाके उसका निरीक्षण करें तब। इसलिए मूल रूप से प्रत्यक्ष को भी उन्होंने कहा कि सहायक है, लेकिन मूल रूप से सत्य की खोज नहीं करा सकता है। तो प्रत्यक्ष के बाद बोला उन्होंने अनुमान। अनुमान वो होता है जब हम किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, स्पर्श करते हैं या जानते हैं, उसका उसके बारे में समझ रखना, उसे अनुमान कहते हैं। इंद्रियां सन्निकर्ष के बाद की जो अवस्था होती है वो अनुमान है। तो इंद्रिय सन्निकर्ष, जो हमारी इंद्रियां हैं उससे हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं जा करके, लेकिन फिर उसके बाद अपने अनुमान से अनुभव करते हैं। तो कहते हैं कि उसमें भी कभी गलतियां होती है, जैसे कि हम धुएं को देखकर हर धुआं जहां दिखे वो कहते हैं अग्नि जल रही है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता। पहाड़ों में जाएंगे आप तो धुआं जैसा दिखेगा, लेकिन वो अग्नि नहीं होती है, वो कुछ और होता है। तो अनुमान भी मूल रूप से सत्य की खोज नहीं कर सकता है, सहायक हो सकता है। फिर उन्होंने बोला उपमान। उपमान यानी तुलना करना। तुलना करना एक बहुत बड़ी चीज होती है। जब तुलना करके, निरीक्षण करके सत्य की खोज करने में हम हर चीज का निरीक्षण करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, बातचीत करके या समझ करके। तो उपमान की बात की, तीसरा जो प्रमाण था हमारा उपमान, तो उपमान से भी हम सत्य की खोज कर सकते हैं। उसके बाद बोला उन्होंने शब्द। देखिए, जो किसी से भी सिद्ध नहीं हो सके, जो किसी को समझ में ना आए, उसे हम शब्द पे छोड़ देते हैं। जैसे कि हम, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को हम पहले तो बहुत मुश्किल से लोग देख पाते थे, कुछ ही लोग देख पाते, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन किसी किसी व्यक्ति ने देखा है, जैसे ऋषि और ज्ञानी, और जो जो उसको देखने में सक्षम है या जो उस विषय को जान सकता है, तो अगर वो उस बात को कहता है तो उसके शब्द को हम प्रमाण मानेंगे। चाहे वो लिख करके बता दे, चाहे वो बोल करके बता दे। तो शब्द को कहीं आप्त भी बोला है, सांख्य में, योग में आप्त बोला गया, यानी कि वो मूल है। जैसे हम वेद की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जो आप्त है वो वेद है। वेद किसी के लिए ऐसा नहीं है कि मान्य नहीं, सबके लिए सब मान्य है, वो कोई भी उसका लाभ उठा सकता है। तो आप्त यानी वो शब्द जो किसी को बंटवारा ना किया जा सके। जैसे सूर्य तारे की बात करें, वो सूर्य तारे एक जैसे ही हैं, हाँ अपनी स्थिति अपने स्तर पे अलग तरीके से दिखाई देती है, वो अलग बात है। तो सत्य की खोज करने के लिए न्याय दर्शन ने चार प्रमाण दिए: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और ऐसे ही इससे पूर्व सांख्य योग ने तीन तीन माने थे, उन्होंने उसको उपमान को नहीं माना था, उन्होंने प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द यानी आप्त को माना था। उसके बाद जो और है उन लोगों ने माना, लेकिन चारवाक दर्शन ने भी सबको नहीं माना है। तो ऐसे प्रत्यक्ष को मूल मानता है, जो दिखाई देता है उसको मानता है। तो हाँ, हर दर्शन या हर शास्त्र अपने तरीके से सत्य की खोज करना है। सत्य की खोज है क्या? मूल रूप से सुख की प्राप्ति करना। सुख की प्राप्ति क्या है? अगर दुख आए, सुख आए, तो उसमें सम रहना। एक मोक्ष होता है जो जो हमें मरने के बाद मिले, जो सर्वदा के लिए मिले, दुखों से हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाए। और एक जीवन, जब तक हमारे अच्छे कर्म, तब हमें सुख की प्राप्ति होगी। तो सत्य की खोज करने में क्या है? मूल सत्य की खोज लोग करते हैं वो लोग जो धन नहीं मोक्ष की खोज करते हैं। यानी अंतिम सत्य क्या है? जो ईश्वर की खोज करते हैं। ईश्वर की खोज करते करते वो स्वयं को जान जाते हैं और मूल सिद्धांत को जान जाते हैं जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। तो ये है न्याय दर्शन का सत्य की खोज करने के चार प्रमाण।